क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका एक शब्द पूरी सृष्टि को पलट दे, एक शब्द से देवता घुटने टेक दे, चीख चीख उठे और मृत्यु भी आपकी आज्ञा माने। कल्पना कीजिए यही शक्ति अगर एक राक्षस के हाथ में आ जाए तो क्या होगा। सत्यों की उस काली रात में एक राक्षस घोर तप कर रहा था। उसका नाम था मदन। उसकी आंखें लाल थी, शरीर से आग की लपटें उठ रही थी, हड्डी फट रही थी, आकाश कांप रहा था, हवा मानो कह रही थी रुक जाओ, लेकिन मदन नहीं रुका। काल बीतता गया, युग बदलते गए और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा वर मांगो पुत्र। मदन ने सिर उठाया, उसकी मुस्कान में विष था। उसने कहा है ब्रह्मा जी मुझे ऐसी वाणी दीजिए कि जो मैं बोलूं वही कानून बन जाए, वही सत्य बन जाए और कोई उसे बदल ना सके। तथास्तु। और उसी क्षण सृष्टि की नींव हिल गई। मदन की हंसी तीनों लोगों में गूंज उठी। उसने कहा देवता निर्बल हो जाए और इंद्र का वज्र हाथ से गिर पड़ा। उसने कहा ऋषियों की तपस्या टूट जाए और हजारों वर्षों का ध्यान एक पल में बिखर गया। उसने कहा मानव मेरे दास बन जाए और पूरी पृथ्वी आतंक में डूब गई। अब तलवार की आवश्यकता नहीं थी, अब युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक शब्द और सब कुछ समाप्त। देवता भयभीत हो उठे, छिपने लगे। कोई अस्त्र काम का नहीं, कोई उपाय शेष नहीं, बस एक नाम धीरे धीरे गूंजने लगा, आदि शक्ति हमें बचाइए। तभी हरिद्रा सरोवर का जल उबलने लगा, काला आकाश पीला हो गया, बिजलियां कड़की, धरती थरथराई और जल के बीच से प्रकट हुई माँ बगलामुखी जी। पीले वस्त्र, पीला प्रकाश, हमको में न क्रोध, केवल गहरी शांति। पर वह शांति मृत्यु से भी अधिक भयानक थी। मदन गर्जा मैं जो कहूँगा वही होगा, तुम नष्ट हो जाओगी। पर उसके शब्द उसके ही कंठ में अटक गए। जीभ बाहर, आवाज रुक। माँ एक कदम आगे बढ़ी और एक ही क्षण में उन्होंने मदन की जीभ पकड़ ली। उसकी वाणी पूरी तरह रोक दी गई, शब्द टूट गए, वरदान बेअसर हो गया और पहली बार मदन की आंखों में भय उतरा। माँ की वाणी गूंजी। जब शब्द अहंकार बनते हैं तो उन्हें मौन कर दिया जाता है। जो वाणी अधर्म बोले उसे रोकना ही धर्म है। और उसी क्षण सृष्टि ने फिर से सांस ली। आज भी यह शक्ति केवल कथा नहीं है, यह जीवित है। माँ बगलामुखी धाम बांकहंडी के उसी पवित्र स्थान पर जहाँ माँ आज भी अधर्म की वाणी को रोक देती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया दिल से एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।